आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में कक्षा 12 के अवकलन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पिछले दिनों में कुल 7 भाग बना चुके हैं, जिनमें अवकलन की धारणा क्या है, उसमें कौन से सूत्र मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, उनमें कौन से नियम मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, इन पर चर्चा हुई थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाने का समय है। मैं आपको जिन नियमों पर सूत्र 18 है उन पर चर्चा हो चुकी है, आप अपनी कॉपी में नोट किए रहिए, उनको कंठस्थ कर लीजिए। अब हम लोग इस वीडियो में जिन नियमों पर आज चर्चा होने वाली है, जिन नियमों पर आधारित सवालों की चर्चा होने वाली है, उनके बारे में थोड़ा सा एक बार अपना कनेक्शन जोड़ लें, ठीक कर लें, तार जोड़ लें तो बात सही हो जाए। तो आज हम लोग जिन सूत्रों का प्रयोग करने वाले हैं, सूत्र क्या कहेंगे, नियम ही कहेंगे, तो उन नियमों को मैं लिख रहा हूं, अभी धीरे धीरे समझा दूंगा। तो दो फलनों के योग का अवकलन, इसके लिए सूत्र मालूम है, आज इसका प्रयोग होगा। मान लीजिए एक फलन है f1x, दूसरा फलन है f2x, इनका योग है और इस योग का अवकलन अगर करना हो तो रूल क्या है? रूल कहता है आप दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन कर लीजिए और फिर जोड़ दीजिए, है ना। तो अगर फलन का योग है तो हम योग का अवकलन करते समय अलग अलग अवकलन कर लें, बाद में जोड़ दें, है ना। इसी प्रकार से जानते हैं, जो लोग पिछले वीडियो देखे हैं उन्हें तो भली भांति अब यह नियम मालूम हो गए होंगे कि योग के समय अलग अलग योग कर सकते हैं, और अगर कभी समय उनके योग का न हो बल्कि उनके अंतर के अवकलन की बात हो तो हम फिर भी उनका अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। बात बस इतनी सी बदलेगी कि जहां प्लस का चिन्ह था प्लस आएगा, जहां माइनस का चिन्ह था वहां माइनस आएगा। हम लोग ऐसे कई सवाल उदाहरण के रूप में कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तीसरा, अचर व फलन की गुणन का अवकलन। जब आप यह वीडियो देख रहे हों तो इन बातों को नोट भी कर लेंगे, भले ही पहले नोट किया है आपने, लेकिन आप आज की डेट डालकर इन 4 नियमों को पुनः लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग आगामी 3 वीडियो, आज का 8वां, 9वां, 10वां, इन्हीं 4 सूत्रों पर अपनी बात रखने वाले। तो मैंने कहा अचर व फलन हो तो अचर बाहर आ जाता है, अंदर अवकलन के रूप में केवल फलन ही रह जाता है। और अंतिम जिस चौथे की चर्चा हो रही है वह क्या है? अचर का अवकलन। अचर माने नियतांक जिसका मान आप जानते हो फिक्स हो, जो चर रूप में न हो तो उसका अवकलन होता है 0। आज हम लोग इन्हीं 4 सूत्रों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि हम लोग धीरे धीरे
जो कुछ भी अभी तक पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पीछे की वीडियो देखें, तो इन बातों को गहरे से समझ पाएंगे। अपने आप को कनेक्ट करिए, बातें बहुत आसान है और अच्छे से समझ में आ सकती हैं, बस आपका प्रयास जो है वह ठीक हो जाए। पिछले वीडियो पर बहुत ध्यान देकर सीखना होगा। पिछले 7 वीडियो जो भी आए हैं उनको एक बार नहीं हो तो 2 बार 3 बार करके देखेंगे। एक बार बात बन गई, एक बार कनेक्शन जुड़ गया तो बात सरसरा के वहां पहुंचेगी। एक उदाहरण से अपनी बात रखूंगा, शायद आपके जीवन में काम आ जाए और मेरी बात भी आपको समझ में आ जाए। जैसे जब पाइप का जमाना नहीं था, पाइप से सिंचाई होती है ना खेतों की, समरसेबल लगा के, तो जब यह जमाना नहीं था तो कच्ची नालियां बनती थी, कच्ची नालियां। तो पहले क्या होता था, जैसे ट्यूबवेल चला, समरसेबल चला, पानी बहने लगा तो कच्ची नालियों से होके जाता। जब कच्ची नालियों से होके जाता था पानी, तो कच्ची नालियां मिट्टी जो काफी दिनों से सूखी हुई है उस पानी को सोखती थी। तो पानी की पहली धार खेत तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लगता था, क्योंकि उसको बीच बीच में अवरोधों का सामना करना पड़ता था, रास्ते बनाने पड़ते थे, मिट्टी कुछ सोखती थी उसमें जाना पड़ता था। लेकिन जो एक बार कनेक्शन बन गया, यहां से लेकर खेत तक उसका कनेक्शन बन गया, अब कोई अवरोध नहीं, अब केवल एक ही घटना होने वाली है, केवल बराबर से पानी ही पानी जाने वाला है, खेत सिंचित होने ही वाला है। तो बस ये जो शुरू के 7 वीडियो हैं यह आपको वहां तक एक कनेक्शन प्रदान करते हैं, एक समतल भूमि प्रदान करते हैं, एक भीगी हुई मिट्टी प्रदान करते हैं, जहां आपके ज्ञान का पानी बड़ी तेजी से सरसराहट के साथ, है ना, पहुंच सके, जा सके। ठीक है, तो हम लोग इस सूत्र पर, इन सूत्रों पर चर्चा करने वाले हैं, इन सूत्रों, इन नियमों पर चर्चा करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। पिछले वीडियो में बहुत चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अब 3 वीडियो बना के इन सब का काम खत्म करेंगे। गुणन और भाग की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज का दिन तो इन्हीं 4 नियमों पर है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको नाम दे देता हूं मैं टाइप का, टाइप 1। टाइप 1 में क्या है? टाइप 1 में मैं आपको बता रहा हूं बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित, बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित सवालें। ठीक है ना? मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप देखते जाइएगा। ठीक है ना? चलिए, सूत्र याद रहने चाहिए, तभी बात बन पाएगी। 18 सूत्र 6 नियम अभी के लिए। 18 सूत्र 6 नियम याद है, अवकलन पूरा खत्म हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही मजबूती से 7 जो भाग पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। और जो कर चुके हैं उन्हें आ भी रहा होगा, सवाल देखेंगे उनके मन में होगा कि हाँ, ये सवाल मैं कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित सवाल में आपको पहला सवाल करा रहा हूं। आया प्रश्न x+2 का होल स्क्वायर। अभी सूत्र 18 हैं, उन 18 सूत्रों में ये कोई सूत्र नहीं है, 18 सूत्र हैं। मैं लिखूंगा तो समय बहुत जाएगा, जगह भी नहीं है। तो 18 सूत्र जो भी हैं पिछले वीडियो में देख के आप लोग उनको अपनी कॉपी में भी लिख लें और पेज में लिख के जहां आप पढ़ते हो सामने वाली दीवार पर चिपका भी लीजिए। ठीक है ना? चलिए, ये उन 18 सूत्रों में से नहीं है, तो क्या करें? पहली बात तो सूत्र में नहीं है, तो जो कुछ कर सकते हैं सूत्र जैसा दिखाने के लिए करेंगे, करते हैं। x+2 का होल स्क्वायर, तो यहां सूत्र क्या लगने वाला है? बीज गणित में आपने सूत्र पढ़ा था, मैं किनारे लिख दूं
जिससे आप जानते रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे नहीं था, मालूम है तो अच्छी बात, नहीं तो ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए मैं इसको यहाँ अलग से लिख देता हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a के नाम पर x, b के नाम पर 2, ब्रैकेट क्लोज। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x का स्क्वायर क्या होगा, अभी तो केवल सूत्र ही अपना रूप दिखा रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x। अभी कोई नियम नहीं, अभी कोई अवकलन का सूत्र नहीं लगा, बीजगणित का सूत्र लग गया, ठीक है ना। चलिए अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है अगर योग है, अगर योग है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। मतलब 3 लोग हैं यहाँ, कौन कौन, एक्स स्क्वायर एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कौन है 4, तीसरा व्यक्ति कौन है 4x। बहुत सुंदर, योग ने कहा था सबको अलग अलग कर लो, 2 हैं तो 2 कर सकते हैं, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 100 हो तो 100 को अलग अलग कर लीजिए, 3 थे तीनों को अलग अलग। अब रूल, फिर अब सूत्र लगेंगे, नियम लग चुका है, सूत्र, सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है, सूत्र कहता है कि अगर x की घात कुछ भी है, x की घात कुछ भी है, क्या x की घात कुछ भी है तो घात आगे और घात में 1 की कमी है कि नहीं, तो x स्क्वायर है, घात कौन है इसमें, घात 2, घात आगे, घात में 1 की कमी, एनी प्रॉब्लम है ना। घात को आगे करना, घात में 1 की कमी करना, है ना। तो घात 2 थी तो 2 आगे, 2 में से 1 कम हो गया, ठीक है। ये तो सूत्र ने कहा। अब अगला हिस्सा, नियम क्या कहता है, नियम जो चौथा लिखा है वो कहता है कि अगर कोई अचर है, कोई संख्या है, अचर माने यहां संख्या भी समझ सकते हैं, अचर बहुत बड़ी चीज है, संख्या उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, अचर को संख्या मान सकते हैं, सभी संख्याएं अचर हैं, ठीक है। तो 4 अकेले आई है, तो कोई अगर अचर अकेले आए तो उसका अवकलन 0, 4 अकेले है उसका अवकलन 0 हुआ। अब रूल नंबर 3, आज का नियम 3 कहता है कि संख्या और फलन हो, संख्या व फलन, तो संख्या बाहर करना, केवल अवकलन किसका करना, फलन का। तो क्या 4 बाहर, अवकलन किसका होगा, केवल और केवल अवकलन x का। इसको दुरुस्त करते हैं, 2 था 2 रहेगा, 2 में से 1 गया कितना, 2 में से 1 गया 1, जीरो के जुड़ने और घटने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो जुड़ने और घटने की दशा में अस्तित्वहीन जैसा है ना। तो जीरो का प्लस होना कोई मायने नहीं, वो हट गया। 4 बाहर था, अभी भी है, जो लोग जानते हैं, अभी मैं चर्चा कर दूं 18 सूत्र के रूप में, मैंने इसका भी लिखवाया है सूत्र कि अगर अकेला x हो, अगर अकेला x हो तो उसका अवकलन 1 होता है, और पिछले वीडियो में कैसे होता है यह भी मैंने बताया है। तो x का जो अवकलन है इस पूरे की वैल्यू हो गई 1, एक घात को लिखा नहीं जाता, 2x + 4। बहुत अच्छा हो यदि आप 2 कॉमन ले सकें, x बचा प्लस में 2, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो a + b के होल स्क्वायर से पहले प्रसार किया, नियम ने कहा था कि योग में हो तो सबका अवकलन अलग अलग कर दीजिए,
ये हिस्सा कहता है घात को आगे करो, घात में 1 की कमी करो। नियम कहता है कि अचर अकेले हो तो शून्य, किसी के साथ आए, फलन के साथ आए, उसको बाहर करो, केवल फलन को रहने दो। ये तो अच्छी बात है कि यक्ष ही बचा, और यक्ष का अवकलन कितना होता है 1। 4 पहले से बाहर था, यक्ष का अवकलन 1, 4 में 1 का गुणा हुआ 4, 2 कॉमन दिखता है हमने लिया, यहाँ से बचा यक्ष, 4 में 2 बाहर जा चुका है तो 2 ही बचा था। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के मन में यह हो कि सर अगर आप इस प्रकार के सूत्र जितने भी हों लिखवा दें तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए बात, तो मैं सूत्र लिखवा सकता हूं आपको, ठीक है ना, मैं लिखवा ही देता हूं जिससे आपको कठिनाई ना हो। हाँ, नोट्स आज की डेट डाल लीजिएगा, अवकलन हेडिंग डाल दीजिएगा, पिछले वीडियो के भी बनाते रहिएगा, लेकिन आज का जो वीडियो है वहां डेट पड़ेगी, चैप्टर का नाम पड़ेगा, नियम लिखे जाएंगे, और जो सवालें हम लोग कर रहे हैं जिस टाइप में कर रहे हैं उस टाइप के अंतर्गत लिखेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको हटाता हूं। अब मैं आपको, हाँ, जरूरी होने के कारण बीज गणित के सूत्र लिखवा देता हूं, है ना। तो आप इस उदाहरण के बाद हेडिंग डालकर लिखेंगे कुछ प्रमुख बीज गणितीय सूत्र। इन सूत्रों में कुछ का प्रयोग होगा, हो सकता है कुछ का न भी हो, कोई समस्या नहीं है ना। जिनका होगा करेंगे, जिनका नहीं होगा नहीं करेंगे। आता है बहुत अच्छी बात है, लिखने में क्या जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में रहे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा सूत्र, एक कोष्ठक में a प्लस बी हो, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी हो, तो क्या करना, तो करना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। समान चीजों, दो लोग हों, दो लोग a और b, दो लोग हैं, एक बार प्लस के साथ आए और एक बार माइनस के साथ, तो पहली चीज का स्क्वायर माइनस, दूसरी चीज का स्क्वायर। ये सूत्र का मतलब हुआ। ये तो दिखता है ऐसा, इसका मतलब क्या है कि दो लोग ही हैं, ए और बी दो लोग ही हैं, एक बार प्लस चिन्ह के साथ जुड़े हैं और एक बार माइनस चिन्ह के साथ। तो रूल कहता है कि पहले में जो हो उसका स्क्वायर करो, माइनस का चिन्ह लगा के जो दूसरा था उसका वर्ग करो। व्यापक रूप में समझने की आवश्यकता है। चलिए, एक बात और, a प्लस बी का होल क्यूब मालूम है कि नहीं, मैं जो लिख रहा हूं उस रूप में आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। आपने किस रूप में याद किया, आपको शायद इस रूप में मालूम हो, हमें दोनों रूपों में मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, इस रूप में भी और इस रूप में, ठीक है। पांचवा सूत्र, माइनस रहेगा तो क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। हाँ, आप कैसे याद किए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, है ना। वैसे 3ab कॉमन ले लेंगे माइनस में ना, तो यहां से जैसे 3ab ले लिए तो एक a बचा, चूंकि माइनस लिए हैं, प्लस करना है तो यहाँ माइनस रखेंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो असल में ये दोनों सूत्र एक ही हैं, स्वरूप बदल गया है, स्वरूप बदलने से फायदा भी हो जाता है ना। चलिए, छठवां सूत्र, छठवां सूत्र क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप कैसे याद किए हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। एक सूत्र यहां से भी आता है, यहां से, इस जगह से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या, समय इसकी उपयोगिता सिद्ध कर देगा, इस स्वरूप की a प्लस बी का होल क्यूब, इसको इधर ले आइए, माइनस 3ab, इस पूरे को इधर a प्लस बी, ये प्लस इधर आया, क्या हो गया माइनस। ऐसे ही सातवां सूत्र भी है, क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या है सूत्र, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई कहे सर यहां से लिख सकते हैं क्या,
बिल्कुल लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस इधर आया क्या, प्लस 3ab a माइनस बी। आठवां और इस सीरीज का अंतिम महत्वपूर्ण सूत्र कहता है तीन लोग, प्लस का चिन्ह कोई सतत नहीं है, प्लस हो अथवा माइनस। रूल क्या कहता है, कहा तीन लोग हों, या तो प्लस चिन्ह से जुड़े हो या तो माइनस, या कहीं प्लस हो कहीं माइनस। रूल क्या कहता है, कहा तीनों का वर्ग करो, तीनों का वर्ग करके जोड़ो, फिर दो दो ठो लेके दोगुना करके जोड़ दो। पहले ए बी लिया, ए बी उसका दोगुना किया, फिर बी सी लिया उसका दोगुना किया, फिर सी ए लिया उसका दोगुना किया। ये बीजगणित के 8 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक सवाल कर रखी है, ये सूत्र मैंने लिख दिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। ये सूत्र इकट्ठे रहेंगे, लोगों को समझाइए, याद दिलाइए। 6, 7, 8 के सूत्र हैं, तो जो कक्षा 9 में छात्र है, 10 में छात्र है, उन्हें इन सूत्रों को याद करने का अभ्यास कराइए, ठीक है। इसको हटा देता हूं। अब इन्हीं सूत्रों पर आधारित हम लोग कुछ और उदाहरण देखेंगे और फिर मैं सवाल दूंगा तो आप करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है। मैंने कहा आपसे, ऐसा है भैया, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, आपसे कहा गया कि x प्लस 1 x माइनस 1, ये सवाल बने। तो इसका सूत्र बहुत आसान है ना, सूत्र तो जानते ही है, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या कहता है, पहले चीज का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर, फिर क्या, पहली चीज का स्क्वायर एक्स स्क्वायर देता है, दूसरी चीज का स्क्वायर 1 देता है। रूल कहता है, नियम कहता है दूसरा, कि अगर अंतर है तो अलग अलग अंतर के साथ ले लीजिए। एक्स स्क्वायर का अलग से करिए, 1 का अलग से करिए। एक्स स्क्वायर कहता है घात आगे करिए, घात में 1 की कमी, घात 2 है, 1 की कमी कर दिए। एक संख्या है, अगर अकेले आए तो उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। जोड़ने घटाने से 0 को कोई फर्क देने वाली बात है नहीं, 0 फर्क दे नहीं पाएगा, 2 था रहेगा। x की घात कितनी, 2 में से 1 गया, 1 घात, 2 में से 1 गया 1 घात, 1 घात को लिखना आवश्यक नहीं। जब कोई चीज अकेले लिखी जाती है तो उसकी घात 1 रहती है, ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। ये दूसरी हो गई। कुछ मैं सवालें आपको दे रहा हूं, आप करिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी सवालें आपको बतानी हैं। मैं कुछ सवालें आपको दे रहा हूं, आप करिएगा। पहली सवाल मैं आपको दे रहा हूं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। दूसरी सवाल मैं दे रहा हूं x प्लस 2 का होल क्यूब। तीसरी सवाल मैं दे रहा हूं x माइनस 4 का होल क्यूब। और अगली सवाल मैं आपको दे रहा हूं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये सवाल कीजिएगा। चलिए, बीजगणित में इतनी ही सवालें नहीं है, मैं क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाता। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लीजिए, अच्छा आपको ऐसी सवाल दिया, x माइनस 1 x प्लस 4, कैसे करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी देखिए, अभी तो कोई सूत्र नहीं लगने वाला, जो बीजगणित सूत्र है वो सूत्र नहीं लगने वाला। तो कुछ तो समझ में आता है, सूत्र तो लगेगा नहीं, कैसे बनेगी बात। किसी ने कहा कि गुणा में है सर, गुणा से कर लेंगे। गुणा का कहीं अभी नियम नहीं है, अभी नियम नहीं है। आज के दिन जो इस लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें गुणन के अवकलन की चर्चा नहीं है। गुणन के अवकलन से कर नहीं सकते, सूत्र लिखा है भले से। तो क्या करें, गुणा कर दीजिए, x का गुणा x से x स्क्वायर, x का गुणा 4 से 4x, माइनस 1 का x से हुआ, माइनस 1 का 4 से भी होगा। तो फलस्वरूप x स्क्वायर, 4x में से x गया, 3x माइनस 4
अभी हल करना आसान हो गया। एक्स स्क्वायर अलग चीज हो गई, 3x अगला हिस्सा हो गया, और माइनस के साथ 4 अलग होगा। जो प्लस के साथ है प्लस के साथ अवकलन में आएगा, माइनस वाला माइनस के साथ। हल कर लें। एक्स स्क्वायर बड़ी देर से कर रहे हैं, 2x हो रहा है, 3 बाहर हुआ, x अंदर रह जाएगा। कैसे? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर संख्या के साथ फलन हो, संख्या को अलग करना, फलन को अंदर रखना। और रूल नंबर 4 कहता है, चौथा नियम कहता है कि अचर अकेले हो तो उसका अवकलन शून्य करना। तो क्या यक्ष का अवकलन का सूत्र है, अभी चर्चा हुई है, पहले सूत्र में चर्चा हुई थी, डेरिवेशन के नाम पर सवाल के रूप में हल हुआ है, वैल्यू बनाई थी, पूर्ण रूप से 2x धन 3 हो गई। ये हमारा हो गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। अभी इसमें बहुत टाइप के सवाल हम लोगों को करना है, बीज गणितीय सूत्रों पर आधारित सवालें ही हमको कई करनी है, ठीक है ना। अभी तो समय हो चुका है ना। तो जितनी सवालें आपको दिए हैं, 4 दिए हैं, 3 उदाहरण हैं, तो 3 उदाहरण नोट कर लेना है, 4 सवालें कर लेनी है, ठीक है। अगले वीडियो में इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इन सवालों पर चर्चा भी हम लोगों को करनी है, ठीक है ना। आज के दिन ही आपको इतनी ही बातें रखता हूँ, अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। सभी लोग मस्त होके पढ़िए। आज की बात यहीं समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।